दोस्तों, आज हम लोग रसायन विज्ञान में रासायनिक रूप देखेंगे। रासायनिक रूप में 3 प्रकार के होते हैं: एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर। और रासायनिक रूप से पदार्थ शुद्ध पदार्थ होते हैं और अशुद्ध पदार्थ होते हैं। यानी कि शुद्ध हो गया प्योर मैटर और सब्सटेंस, और अशुद्ध पदार्थ में हो गया इम्प्योर मैटर। शुद्ध पदार्थ में 2 तत्व होते हैं, तत्व और यौगिक, एलिमेंट और कंपाउंड। और अशुद्ध में मिश्रण। जैसे कि इसके बारे में एक क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन अशुद्ध पदार्थ है। तो इसमें बताना है कि कौन अशुद्ध पदार्थ है, गैस है कि तत्व है कि यौगिक है या मिश्रण है। तो इसमें अशुद्ध पदार्थ के तौर पे मिश्रण होगा, क्योंकि यहाँ हम देखें कि रासायनिक रूप में पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत तत्व और यौगिक आते हैं और अशुद्ध पदार्थ में मिश्रण आते हैं। अब आगे बढ़ते हैं परमाणु। परमाणु जो है, परमाणु के बाद एलिमेंट आता है, और एलिमेंट 2 भागों में बढ़ते हैं, कंपाउंड के तौर पर और मिक्सर के तौर पर। उसके बाद परमाणु क्या है? पदार्थ या द्रव का वह छोटे से छोटा भाग है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, लेकिन रासायनिक क्रिया में भाग लेता है, उसे हम परमाणु कहते हैं। तो इसके बाद हम एलिमेंट के बारे में जानेंगे। एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने हुए पदार्थ को तत्व कहा जाता है। यह शुद्ध पदार्थ होता है। जैसे कार्बन में 6 एटम रहता है, नाइट्रोजन में 7 एटम रहता है, सोडियम में 11 एटम रहता है, मैग्नीशियम में 12 एटम रहता है और एल्युमिनियम में 13 एटम। एलिमेंट एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने पदार्थ को तत्व कहा जाता है। तत्व को रासायनिक या भौतिक विधियों से बांटा नहीं जा सकता है। जैसे हाइड्रोजन का 1 परमाणु, हीलियम का 2 परमाणु, लिथियम का 3 परमाणु, यूरेनियम का 4 परमाणु, बोसॉन का 5 परमाणु। उसके बाद टाइप्स ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट 3 प्रकार के होते हैं: धातु, अधातु, उपधातु। धातु जो है कुल मिला के 92 है, अधातु 22 है और उपधातु 4 है। टोटल एलिमेंट जो है 118 है। कुल तत्वों की संख्या 118 है, जो कि आवर्त सारणी में है। अब नेचुरल प्राकृतिक तौर पे 94 है और मानव निर्मित 24 है, जो लैब में बनाए गए हैं। और 94 जो है ये प्राकृतिक में पाए जाते हैं। टोटल एलिमेंट 118 होते हैं, जिसमें से गैस के 11 एलिमेंट, लिक्विड के 6 एलिमेंट और सॉलिड के 101 एलिमेंट होते हैं। गैसीय अवस्था में 11 एलिमेंट हुआ और द्रव्य अवस्था में 6 एलिमेंट और सॉलिड ठोस अवस्था में 101 एलिमेंट होता है। तो इसमें एक क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा तत्व द्रव्य अवस्था में पाया जाता है। तो द्रव्य अवस्था में आयरन तो पाएगा नहीं, नाइट्रोजन भी नहीं पाएगा और ना ही टंगस्टन पाएगा। तो रुबिडियम जो है द्रव्य अवस्था में पाया जाता है। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सॉलिड अवस्था में एलिमेंट पाया जाता है। सॉलिड अवस्था में गैलियम तो पाया नहीं जाता है, तो द्रव्य अवस्था में होता है। ब्रोमीन द्रव्य अवस्था में होता है। सीजियम द्रव्य अवस्था में होता है। तो टीन मेरा जो है ठोस अवस्था का एलिमेंट है। उसके बाद आगे आते हैं गैसीय अवस्था, यानी कि गैसियस स्टेट वाले तत्व। गैस अवस्था वाले तत्व कौन कौन से हैं? तो हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, हीलियम है, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन। इसमें से
हाइड्रोजन जो है सबसे हल्की गैस तत्व है और रेडॉन जो है सबसे भारी गैस तत्व है। इसी में सभी गैस नन मेटल होते हैं, यानी कि वो धातु, जितने भी गैस से है सब वो धातु पाए जाते हैं। अब आते हैं द्रव अवस्था वाले तत्व, जैसे ब्रोमीन या एक वो धातु है, अपवाद में इसका काम वो धातु वाला है। और जैसे पारा, मरकरी, सीजियम, फ्रेंसियम, रुबिडियम, गैलियम जैसे सब मेटल धातु है और ब्रोमियम एक वो धातु है। कुल मिला के 6 प्रकार के द्रव अवस्था में तत्व पाए जाते हैं: ब्रोमीन, मरकरी, सीजियम, फेनेशियम, रुबिडियम और गैलियम। देखिए, आर्सेनियम और जर्मेनियम से सुपर कंप्यूटर बनाया जाता है। कौन सा वो धातु नन मेटल द्रव्य अवस्था में पाए जाते हैं? तो हम लोग जान रहे हैं कि वो धातु के रूप में ब्रोमीन पाया जाता है द्रव्य अवस्था में। और ब्रोमीन जो है, ब्रोमीन और मरकरी द्रव अवस्था में पाए जाते हैं और यह रूम टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में पाए जाते हैं 20 से 25 डिग्री सेल्सियस पर। सीजियम, फ्रेडियम, जर्मेनियम और रुबिडियम नहीं, सीजियम, फेनेशियम, उसके बाद गैलियम और रुबिडियम जो है यह रूम टेम्परेचर से ऊपर द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, जो 25 से 40 डिग्री सेल्सियस पर द्रव अवस्था में रहते हैं। कौन सा रूम टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में पाए जाते हैं? तो इसमें हम लोग जान रहे हैं कि ब्रोमीन और पारा जो है द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, तो इसका आंसर 1 से अधिक हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सॉलिड एलिमेंट है? तो पारा, सीजियम, ब्रोमीन द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, ऑस्मियम ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। अब टोटल एलिमेंट 118 होते हैं, जैसे कि हम लोग पीछे पढ़े हुए हैं। तो सबसे भारी तत्व ऑस्मियम होते हैं और सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन होते हैं। कुल 118 तत्व में जो कि एंशियंट एलिमेंट के रूप में, प्राचीन तत्व के रूप में कॉपर, टिन, सोना, चांदी, मरकरी, जिंक, एंटीमनी और आयरन पाए जाते हैं। तो टाइप्स ऑफ एलिमेंट, धातु और धातु उपधातु 3 प्रकार के होते हैं। अब आते हैं सबसे पहला नंबर धातु। ऐसे तत्व जो विद्युत के सुचालक होते हैं उन्हें धातु कहा जाता है। धातु की विशेषताएं क्या है? धातु विद्युत एवं ऊष्मा के चालक होते हैं। धातु धनायन होती है। धातुओं में मेटालिक लुस्टर यानी धात्विक चमक पाई जाती है। यह प्रकाश को परावर्तित करती है। धातु तन्य होती है। धातुओं के तार बनाए जा सकते हैं। धातु का मेटाबॉलिक और घातवर्धनीय होती है, अर्थात धातु को पीटने पर टूटती नहीं है बल्कि फैल जाती है, जिसके नाते धातुओं के चादर बनाई जा सकती है। धातुओं में सोना सबसे अधिक घातवर्धनीय होती है। धातु के ऑक्साइड क्षारीय यानी कि बेस प्रकृति की होती है। सबसे भारी धातु ऑस्मियम और सबसे हल्की धातु लिथियम होते हैं। सबसे अधिक सुचालक धातु चांदी होते हैं और सबसे कम सुचालक धातु लैंड यानी कि सीसा होते हैं। सबसे अधिक क्रियाशील धातु सीजियम होते हैं। सबसे कम क्रियाशील धातु लिथियम होते हैं। आशा की धातु यूरेनियम है, जो मैडम क्यूरी ने 1914 में इसे आशा की धातु कहा, क्योंकि इससे 400 वर्ष तक ऊर्जा मिल सकती है। सबसे हार्ड मेटल यानी सबसे कठोर धातु प्लेटिनियम है। इसको वाइट गोल्ड यानी कि श्वेत सोना या सफ़ेद सोना या उजला सोना कहा जाता है। प्लेटिनियम सबसे कठोर धातु है। सभी धातु ठोस होती है।
अपवाद में 5 धातु द्रव्य होते हैं, बाकी बात सभी धातुएं ठोस रूप में पाए जाते हैं। अपवाद में पारा, सीजियम, फ्रेंसियम, गैलियम और रुबेडियम, ये 5 धातु जो है द्रव्य अवस्था में पाए जाते हैं। राजनीतिक धातु के रूप में टाइटेनियम जाने जाते हैं। राजनीतिक धातु के रूप में कौन जाने जाते हैं? टाइटेनियम। बहुत हल्का लेकिन लोहे से अधिक मजबूत, जिसके नाते फाइटर प्लेन बनाने में, न्यूक्लियस रिएक्टर बनाने में, मिसाइल बनाने में, रॉकेट बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। सबसे अधिक समस्थानिक वाले धातु पोलोनियम है, जिसके 27 आइसोटोप्स यानी समस्थानिक वाली धातु है। सबसे अधिक मेटालिक पॉइंट यानी गलनांक वाली धातु टंगस्टन है, जो कि 3422 डिग्री सेल्सियस पर इसका गलनांक है, जो हाईएस्ट मेटालिक पॉइंट है। सबसे कम गलनांक वाली धातु सोडियम है, जो कि 3400 डिग्री सेल्सियस पर होती है। सबसे सॉफ्ट मेटल यानी कि मुलायम धातु सोडियम है। अब आते हैं अधातु पे। अधातु 22 प्रकार के होते हैं। ऐसे तत्व जो विद्युत एवं ऊष्मा के कुचालक होते हैं कुचालक होते हैं। जैसे 22 उपधातु है: गैस, द्रव, ठोस। गैस में 11, द्रव में 1, ठोस में 10। तो निम्न कथनों के आधार पर सही विकल्प, एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसको चुनिए। अधिकतर मेटल ठोस होते हैं, अधिकतर नॉन मेटल गैस होते हैं, और विकल्प है केवल एक सही, विकल्प है केवल 2 सही। तो हम लोग जानते हैं कि अधिकतर गैस और ठोस के रूप में पाए जाते हैं, इसलिए और 1 और 2 दोनों सही होगा। और धातु की विशेषताएं: विद्युत एवं ऊष्मा के कुचालक होते हैं। और धातु में चमक नहीं पाई जाती है, अर्थात यह प्रकाश के रिफ्लेक्ट नहीं करती है। और धातु तन्य होती है, इनके तार नहीं बनाए जा सकते हैं। और धातु गैर आघात वर्धनीय होती है, अर्थात वो धातु पीटने पर टूट जाती है, इसलिए इनकी चादर नहीं बनती है। और धातु अम्लीय प्रकृति की होती है और विद्युत ऋणात्मक होती है। जैसे कि हम लोग जानते हैं धातु जो है धनात्मक होते हैं और धातु ऋणात्मक होती है। अब आते हैं उपधातु पे। उपधातु टोटल 4 होते हैं। ऐसे तत्व जिनमें परिवर्तनशील चालकता पाई जाती है, इनसे सेमीकंडक्टर बनता है। इसके उदाहरण है सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनियम, टेलेरियम। सेमीकंडक्टर बनाने के काम आते हैं ये चारों उपधातु। जैसे चिप, प्रोसेसर सिलिकॉन और जर्मेनियम का बनते हैं। मोबाइल का चिप्स, कंप्यूटर का चिप्स, लैपटॉप का चिप्स, टैबलेट का चिप्स। और सिलिकॉन वैली के रूप में जहां कंप्यूटर बनते हैं उसे सिलिकॉन वैली कहा जाता है, और भारत में सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को बोला जाता है। कंप्यूटर का प्रोसेसर जो है कि सिलिकॉन और जर्मेनियम का बना होता है। सिलिकॉन वैली